Welcome or welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. So this video basically starts with me arranging my pouch क्योंकि काफ़ी कचरा हो गया था उसके अंदर, जैसे पेंसिल शार्पनर्स वगैरह वगैरह. सो मैंने उसको अरेंज किया और ये जो 3 रिंग्स मैंने दिखाया वो मुझे किंडर जॉय में मिले हैं. मैंने उनको अपने पाउच में रख दिया, वरना कहीं पे रख दूँगी तो खो जाएगा. सो मैंने अपने पाउच में रख के रखा है उनको. सो या आई क्विकली अरेंज माई पाउच क्योंकि कल से मेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले फिर से. सो टुमारो इज़ 2 जनवरी और मेरे स्कूल कल से फिर स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ रियली रियली सैड थिंग बिकॉज आई डू नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल. सो अभी बज रहा है 10:49 और आज मैं अराउंड 11 को सोने वाली हूँ. मेरा यही प्लान है, सुबह जल्दी उठूँगी. आई नीड टू बिल्ड दैट हैबिट अगेन एंड दिस इज़ माई बैग विच इज़ ऑल सेट. और अभी मैं अपने टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ कल के लिए, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बहुत थकान होती है. ऐसा नहीं होता, फिर शाम को उठती होती है, ये सब करते करते बहुत टाइम चला जाता है. सो नाउ आई एम गोना बी मेकिंग माई टू डू लिस्ट और उसके बाद मैं स्किन केयर करके सोने जाने वाली हूँ. सो लेट्स मेक माई टू डू लिस्ट. और सुबह I plan on waking up at 4 or 4:30. So yeah, let's go. सो एज़ आई सेड अभी मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाला है. आई नीड टू बिल्ड दैट हैबिट अगेन एज आई हैव ऑलरेडी सेड. तो ये है मेरा टू डू लिस्ट. मुझे 4 से 5 टास्क कंप्लीट करने थे कल के लिए और जिसमें 2 टाइम्स वर्कआउट है क्योंकि मुझे वर्कआउट करना ही है 2 बार के लिए. सो या The next day. उसके बाद ये देखो, मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे. आई वोक अप एट अराउंड 3:55 मैं उसमें उठी. उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश होकर पानी पी के मैं टेबल में अराउंड 4:07 को बैठ गई पढ़ने. हाँ, तो मैं पढ़ के तो मैं मैथ्स ही कर रही थी सुबह क्योंकि मुझे इनकम टैक्स के जो सम्स है वो करने थे. एज़ पर माई टू डू लिस्ट मैंने सबसे पहले वही लिखा था क्योंकि मैंने लेक्चर लगा के इनकम टैक्स के वो कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लिया था. हाँ, समझने के बाद अभी मुझे देखना था कि मुझे कितना समझ आया था, इसलिए मुझे सम्स प्रैक्टिस करने थे. तो एग्जाम्पल सम्स 3 या 4 ही थे यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे जो एक्सरसाइज के सम्स थे, यहाँ पे एक्सरसाइज के 5 सम्स थे. हाँ, बट पता है ना, इनकम टैक्स के सम्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और ये सम्स यूजुअली 5-6 मार्क के ही आएंगे. मुझे आई एम प्रीटी श्योर 5-6 मार्क के तो नहीं होते, 5 के ही आएंगे. तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि पहला इनकम निकालना होता है, फिर डिडक्शन माइनस माइनस करते, माइनस ही करना होता है, बट लंबे लंबे नंबर्स होते हैं ना, तो टाइम लग जाता है. तो या और या उस लास्ट में परसेंटेज भी कैलकुलेट करना होता है मेन इनकम टैक्स के लिए. तो ये काफ़ी लंबे होते हैं सम. तो मुझे 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही गया यहाँ पे 3 ऑलमोस्ट 9 से 10 सम कंप्लीट करने में. और कुछ कुछ बीच में मतलब अमाउंट की वजह से मेरा कुछ गलती हो गया कैलकुलेशन में. उसके बाद मैंने कैलकुलेटर लाया इसलिए चेक करने के लिए क्या गलती हो रहा था बार बार. तो मैं जितना कर रही थी आंसर नहीं आ रहा था. तो या आई वॉज ऑल डन हेयर विद दिस. तो मेरा 1 घंटा खत्म ही हो गया. तो अभी बज रहे थे 5:02. अभी मैं थोड़ा सा वर्कआउट करने वाली हूँ. हाँ, तो वर्कआउट करने के बाद ये स्कूल से आने के बाद का क्लिप है. शाम को उठकर ये देखो, मुझे पापा ने किंडर जॉय ला के दिया था. तो मैं स्कूल से आने के बाद तो सबसे पहले सो गई. सो जाने के बाद शाम को उठ के मैं फ्रेश होकर मैंने सबसे पहले ये किंडर जॉय देखा जो पापा ने लाया था. उसके बाद मैं बैठ गई थी BST करने फ्रेश होने के बाद, क्योंकि देखो BST का अभी बिफोर सर ने हमारा कुछ नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया अभी तक, मुझे जितना पता है लास्ट क्लास तक. तो कल जाने के बाद मतलब आज जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारा मतलब सर ने आज, जो मैं पहली बार स्कूल गया ना हम एग्ज़ाम के बाद, तो सर ने हमारा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसी को डिस्कस किया अच्छे से. तो बोला कि इतना एग्ज़ाम इसी का किसी का भी उतना खास नहीं गया है, क्योंकि देखो मैंने बोला ही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन रेफरेंस से आए थे और क्या बोलते हैं NCERT बुक से इतने क्वेश्चन आए ही नहीं थे. तो हम सब ने NCERT पढ़ा था अच्छे से, और रेफरेंस के जो बैक साइज के क्वेश्चन थे वहाँ से ज़्यादा आए थे. और रेफरेंस में सब कुछ इलेबोरेटली होता है ना, NCERT में उतना था ही नहीं. तो सब लोगों का एग्जाम उतना अच्छा भी नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है. तो उसके बाद यहाँ पे मैं अभी BST करने बैठ गई थी. वही मैं कर रही थी, रेफरेंस बुक से सारे क्वेश्चन, सारे मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं NCERT के अलावा वो देख रही थी. आफ्टर बीइंग डन विद द रेफरेंस मैं अपना उस वाल का क्वेश्चन बैंक देख रही थी. यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं यही करने बैठ गई थी क्योंकि देखो अभी इसी की वजह से एग्ज़ाम खराब हुआ है. तो मुझे अभी यही करना है एनी हाउ. द मेन पार्ट अबाउट दिस थिंग इस लिखने को उतना ज़्यादा होता नहीं है, पर पहले से एकदम एंड तक सारे क्वेश्चंस पढ़ के मतलब देखना पड़ता है ना कि यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा है और कौन से क्वेश्चंस मुझे नोट डाउन करने हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. प्लस आई वाज डूइंग 2 बुक्स. रेफरेंस बुक का सबसे पहले जो लेसन के बारे में ओवरव्यू होता है मैंने वो देखा. उसके बाद मैं क्वेश्चंस देखती थी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद NCERT कॉर्नर था, ये सब कुछ मैंने देखा. उसके बाद ओसवाल में तो मैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कंपिटेंसी टाइप क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ मैं देख रही थी. लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सर ने दिए थे बाहर से हमारे MCQ के लिए. तो मैं वो भी देख रही. तो इसमें देखते देखते टाइम लग जाता है. और मुझे जो लगा कि एक्चुअली में मतलब नहीं है NCERT में और इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं वो लिख लेती हूँ. और जो कुछ भी बहुत लंबा होता है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं उनको नोट डाउन नहीं करती हूँ अपने इस कॉपी में. मैं उनको अपने जो ये उस बुक है ना उस वाल का, वहाँ पे टिक लगा देती हूँ, एक पेज मार्कर लगा देती हूँ वहाँ पे, ताकि एग्जाम के पहले मैं उस पेज मार्कर की हेल्प से मतलब वो पेज खोल सकूँ आराम से. तो हाँ, फिर यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं अभी पहले के लिए एक ही चैप्टर करने वाली हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो एक चैप्टर बहुत जल्दी हो गया तो मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया.
तो राइट नाउ आई एम डूइंग द सेकंड चैप्टर विच वाज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिला ये ग्रुप्स के बारे में, जो कि मैंने एनसीईआरटी में बहुत छोटा करके दिया हुआ था। यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए हुए थे, तो मुझे लगा कि ये भी आ ही सकता है बाद में, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से नोट डाउन किया अपने मेन कॉपी में। और फिर वो क्लिप बहुत लंबा बन गया था तो मैंने काट दिया वहाँ से, तो मैंने सब कुछ उस कॉपी में नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पेज था मेरे लिए। तो हाँ, यहाँ पे फिर मैं बाकी ये चैप्टर करने लगी। और ये वाला जो चैप्टर था ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। देखो, एक पार्ट का पहले ओवरव्यू है, फिर उसका एमसीक्यू, उसका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, फिर कॉम्पिटेंसी बेस उस पार्ट का, फिर सेकंड पार्ट का भी सेम होता है, फिर थर्ड का भी सेम हुआ ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद लास्ट में आया हमारा एनसीईआरटी फोल्डर, जो कि काफ़ी लंबा था क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी फोल्डर के, वो ऊपर बुक से ही होते हैं, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने ये दोनों बुक्स के लेट मी शो यू, वहाँ पे लिखना इतना नहीं था। ये इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर है। मैं क्वेश्चन लिखा मैंने ब्लैक पेन से, आंसर लिखा मैंने ब्लू पेन से, मैंने ऐसे ही किया सब कुछ, क्वेश्चन लिखा और आंसर लिखा, इसी पैटर्न में मैं सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया। एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर विच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे भी उतना ज़्यादा लिखना नहीं था, ये दोनों बुक से भी किया है मैंने ये चैप्टर। तो देखो, यहाँ पे भी मैंने ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने उनको ऐसे हाईलाइट करके लिख दिया। वो वाला मेन मतलब पॉइंट का नाम है, मैं ऐसे लिखती हूँ। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी मैंने लिखे, सो आई वाज ऑल डन। उसके बाद मैंने खाया ये स्नैक की वजह से। ये एक पीठा होता है, बोलते हैं हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स में बनता है। फिर ये केक था, पापा ने लाया था, काफ़ी टेस्टी था नट्स की वजह से। उसके बाद मुझे देखो, हमारा इकोनॉमिक्स का एक प्रोजेक्ट दिया है आज, मतलब स्कूल में मैम ने हमें दिखाया था वो प्रोजेक्ट कैसा था। दैट इज़ लिटरली अ बुक। ये जो मेरा उस वाल का मैं क्वेश्चन बैंक कर रही थी, वैसे अगर 4 बुक मिलाएंगे ना, तो जितना मोटा होगा ना उतना था वो प्रोजेक्ट उस लड़के का, जिसका दिखाया 2018 to 19 बैच का था। तो इतना लंबा वाला प्रोजेक्ट था। और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें करनी है। इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लेके स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज़ करने थे हमें। तो मैम ने बोला कुछ भी इकोनॉमी का टॉपिक ले लो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मतलब टॉपिक रिसर्च करी थी कि मुझे कौन सा टॉपिक लेना है, रेलिवेंट रहेगा कौन सा वाला सबसे ज़्यादा। यार यहाँ पे देखो, एक्चुअली टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल भी गए थे, मैं चैट जीपीटी में देख रही थी, बट जिस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन एरिया अच्छे से बना सकते हैं और जिससे क्वेश्चन एरिया इफेक्टिवली बनेगा, ताकि हम उसको टेबल्स वगैरह से एनालाइज कर सकते हैं, मुझे एक वैसा टॉपिक लेना था। मुझे मिले 2 टॉपिक्स, जो कि था कंज्यूमर बिहेवियर और स्पेंडिंग हैबिट्स। एक ऐसा ये वाला सोचा मैंने, और दूसरा वाला मैंने सोचा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने सोचा वही लेती हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशंस मैं ज़्यादा कर पाऊँगी। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक तो मेरा फाइनलाइज होगा। और मैंने यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स ऐसे लेके रख दिया। और मैं जिस दिन मतलब हमें ये प्रोजेक्ट समझाया था ना, मैं उस दिन नहीं गई थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूरा वो वाला ब्लूप्रिंट ले लिया कि कैसे कैसे करना था प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने सोचा कि देखो थोड़ा टाइम बचा, तो मैं एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स बना के रख देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट का मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, मुझे अच्छे से पता चलना पड़ेगा और क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो मैंने सोचा कि एक्नॉलेजमेंट वो लिख के रख देती हूँ। और मैं एक्नॉलेजमेंट भी कैसे लिखना था मैं भूल गई, तो मैं बीच में मैं उठ गई थी। मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा कैसे लिखा था, फिर मैंने चैट जीपीटी में वो निकाला पूरा। निकालने के बाद मैं यहाँ पे लिखने लगी, और मैं फिर से उठ के गई थी अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स मैम का नाम का स्पेलिंग देखने के लिए। पर मैंने स्कूल के 2 मैगजीन्स देखे, उन दोनों में मैम नहीं थी, पता नहीं क्यों, तो मुझे स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा। बट हमारी क्लास टीचर है, हमारी स्टैटिस्टिक्स की टीचर, तो मैंने उनका नाम लिख दिया एंड आई वाज डन विद द एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद मैंने इंडेक्स लिखा। मैं इंडेक्स का एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं ये इंडेक्स लिख रही थी ना, मैंने ये पहला वाला इंडेक्स बनाया, मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा। तो बीच में जो लास्ट का टॉपिक था मेरा कंक्लूजन प्लस सजेशंस, उसके बाद बिब्लियोग्राफी, और लास्ट वाला था फोटो गैलरी, तो उसके लिए मेरे पास जगह ही नहीं हुआ, तो मुझे इंडेक्स फिर से बनाना पड़ा है नए पेज में। देखो ये वाला मेरा ख़राब हो गया पेज, तो मैं फिर से बनाने बैठ गई थी इंडेक्स। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सब 2 बार करने में बहुत मतलब गुस्सा आता है, सबको पता है। तो मैं एनी हाउ पर मैंने कर ही दिया, क्योंकि करना तो था ही, मुझे कौन करके देगा अभी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे छोटे छोटे लिखा। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है, मैंने स्पेस रखा है मैम के नाम के लिए, एंड दिस इज़ माई इंडेक्स। मैं पेज नंबर जब प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो मैं तब लिखने वाली हूँ। तो आई वाज ऑल डन। और अभी अराउंड 10:30 तो बज ही गए थे, मतलब 10:30 मतलब मैंने बीच में वर्कआउट कर लिया 9 से 10। उसके बाद मैं अभी 10:30 करने वाले थे। तो ये देखो, मेरा और एक वर्कआउट सेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो मैंने टिक नहीं लगा, बट आई वाज डन विद ऑल ऑफ द टास्क, सो आई वाज रियली हैप्पी। तो चलो सब्सक्राइब कर देना।